अभिमन्यु पहाड़ जी, मैं आपके पास आना चाह रही हूँ इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरह की सियासत हो रही है, इस सियासत के बीच में सवाल ये है कि जिस तरह से चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कहते हैं, एक तरफ जा रहा है किसान पूरा का पूरा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि किसान वर्ग है वो एक साथ चलता है, एक तरफ जाता है, लेकिन वो किस तरफ जा रहा है? यहाँ चौधरी जी एक पक्ष की बात कर रहे हैं, दूसरा पक्ष अपनी बात कह रहा है, तो किस तरफ जा रहा है किसान, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये मेरे ख्याल से मुट्ठी अभी बंद है किसानों के हाथ में। देखिए, जो किसानों की एक भावना है आज के दिन हरियाणा में, वो ये है कि जो पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने अत्याचार करने का कार्य किया है, उस भाजपा को सबक सिखाना है। ये एक गांव देहात में एक आम भावना लोगों की बनी हुई है, जन भावना बनी हुई है। और मैं आपको ये बता दूं, ये इलेक्शन बीजेपी बनाम अदर पार्टी से ज्यादा बीजेपी बनाम जनता हो चुका है। और जनता सिर्फ किसान ही नहीं, मजदूर भाइयों में भी इस बात को लेकर रोष है कि 2023 के मुकाबले हमारा मनरेगा का बजट 4,500 करोड़ रुपए इन्होंने क्यों घटा दिया, क्यों ये 4 नए लेबर कोड लेके आए। ये मजदूरों का भी सवाल है, किसानों का ये सवाल है कि भाई देखिए, मैं एक चीज और बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, किसान किसी कोई पार्टी के पक्ष में नहीं है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसने किसान को ठगा ना हो। उदाहरण के तौर पे 2004 में राष्ट्रीय कृषि आयोग बनाया गया था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन उसके अध्यक्ष होते थे। 2006 में उस आयोग ने रिपोर्ट दे दी थी और अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भाई अगर किसानों की आत्महत्या रोकनी है तो स्वामीनाथन आयोग के C2 फार्मूले में 50% जोड़ के फसलों का लाभकारी मूल्य, फसलों का एमएसपी देना होगा। 2006 से 2014 तक कांग्रेस यूपीए की सरकार रही, उन्होंने उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 से पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मुख्यमंत्री होते थे तो इन्होंने कहा कि भाई मेरी सरकार बना दो, मैं पहली कलम से कर दूंगा इसको लागू। लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही मतलब चीज खत्म कर दी। 2015 में जब हमारे साथी सतनाम सिंह जी सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए कि भाई हमारे देश की केंद्र सरकार ने आयोग बनाया है लेकिन केंद्र सरकार ही उस रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही, और बीजेपी के तो मैनिफेस्टो में भी था ये। जो उस समय इनके हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष होते थे ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो उड़ते उतार के प्रदर्शन करते थे हरियाणा में कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, लागू करो। उस समय कांग्रेस की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे। लेकिन जब 2015 में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया तो मोदी सरकार ने इनकी तरफ से जो अभिमन्यु जी, किसान बड़ा पशुपलिश पे, किसान को ये समझ में नहीं आ रहा है, इधर कुआं इधर खाई जैसी स्थिति है। नहीं, देखिए, मैं बात कंप्लीट कर लूं अपनी। इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया बीजेपी वालों ने कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू कर ही नहीं सकते। तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रही जिसने किसानों को ठगने का काम ना किया हो। लेकिन किसानों पे अत्याचार करने के मामले में, किसानों पे जातियां करने के मामले में बीजेपी पूरे 10 के 10 साल नॉन स्टॉप रही। बीजेपी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए किसानों को कुचलने की कोशिशों के मामले में। देखिए, पहले वाली सरकारों में और इस सरकार में एक बेसिक फर्क है। पहले वाली सरकारें क्या होती थी, प्रधानमंत्री साल में एक बार निष्पक्ष किसान डेलीगेशन से जरूर मिलते थे। चौधरी पुष्पेंद्र जी भी मेरी बात से सहमत होंगे। लेकिन इस साल इस सरकार ने पिछले 10 साल का अगर कार्यकाल देखेंगे आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी किसान डेलीगेशन को मिलने का समय नहीं दिया। कोई भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई भी उनकी संस्था कार्यक्रम करती है, मोदी जी के पास समय है उनके कार्यक्रम में जाने के लिए। लेकिन मोदी जी के पास पिछले 10 साल में एक भी सेकंड का समय इस देश के किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिलने के लिए नहीं था। और जिस तरीके से जिन हथियारों का इस्तेमाल किया गया, अभी आपके चैनल पे 2 दिन पहले मैं एक डिबेट में था, जिस तरीके से इंजेक्टर मोर्टारों का इस्तेमाल किया गया, जो इंजेक्टर मोर्टार दूसरे देश की सीमाओं पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिस तरीके से आंदोलनकारी किसानों पे जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से उन पे झूठे पर्चे दर्ज किए गए, मेरे ऊपर भी 4 झूठे पर्चे 307 के इन्होंने दर्ज कर रखे हैं, आर्म्स एक्ट का भी पर्चा इन्होंने दर्ज कर रखा है। तो ये इस तरीके से जो किसानों को कुचलने का काम किया, उसके कारण भाजपा के प्रति बहुत ज्यादा नाराजगी है। देखो मीना जी, मांग पूरी करना ना करना वो अलग विषय है, लेकिन आंदोलन करना हमारा भी तो लोकतांत्रिक अधिकार है ना। हमारी भी देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन आंदोलनकारियों को कुचलना ये देश में पहली बार हुआ है भाजपा के काल में।